दोस्तों नमस्कार। जॉब्स एंड स्कॉलरशिप स्टेशन में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा में कुछ एडवर्टाइजमेंट्स आई हैं, कुछ पद निकले हैं। सुरक्षा प्रहरी, सिक्योरिटी गार्ड, 10+2 जो पास है इसके लिए एलिजिबिलिटी है। और जो लॉक करने वाली डेट है वो है 21 जनवरी 2024। भाई 21 जनवरी 2024 लास्ट डेट है। 80 पद हैं और सुरक्षा प्रहरी का पद है बिहार विधानसभा में। और 80 पद कुल निकले हैं। इसका डिटेल कहाँ मिलेगा? कैसे आपको अप्लाई करना है? क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट है? और कुछ क्या रिजर्वेशंस और दूसरी क्या डिटेल्स हैं? कितनी फीस लगेगी? फिर कैसे भर्ती की प्रक्रिया कैसे होगी? इन सब चीज़ों के लिए जाना पड़ेगा गूगल सर के पास। ये गूगल में यदि आप टाइप करेंगे बिहार विधानसभा, गूगल में टाइप कीजिए बिहार विधानसभा और फिर अगर क्लिक कर देंगे तो आप बिहार विधानसभा के टैब पे पहुंच गए। इस पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बिहार विधानसभा का पोर्टल खुल गया। और इस पोर्टल को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलेंगी डिटेल्स। डिटेल कहाँ मिलेंगी? तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि भाई अप्लाई कैसे करना है, उसकी क्या प्रक्रिया है, और उसके बाद फिर देखेंगे एडवर्टाइजमेंट में एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये दाहिने हाथ पे राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। तो इसमें अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पोर्टल खुल गया। और इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं तो बड़ा कर दिया और ये हमारे सामने आ गया एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2023 पोस्ट सिक्योरिटी गार्ड। और सुरक्षा प्रहरी का पद है। और इसमें जो लिखा है रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण तथा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि एवं समय। तो भाई 1 जनवरी से शुरू हो गया है रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन आवेदन। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि क्या है? अंतिम तिथि है 21 जनवरी 2024। ये मैंने आपको शुरू में बताई। 21 जनवरी 2024 को आप लॉक कर लीजिए। और फिर परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि है 23 जनवरी 2024। यानी 23 को आप भूल जाइए। आप 21 जनवरी 2024 तक ही इसमें अप्लाई कर दीजिए। 80 पद कुल निकले हैं और सिक्योरिटी गार्ड की पोजीशन है। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी। तो करना क्या होगा इसके लिए? इसमें हमको जो सबसे पहले तो यहाँ अप्लाई नाउ नाउ वाले इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें प्रक्रियाएं क्या हैं? एक है रजिस्ट्रेशन, पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अप्लाई नाउ में मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने क्या खुल गया? ये स्टेप खुल गए। इसके अनुसरण किए जाने वाले चरण कौन से हैं? 4 चरणों में आपको अप्लाई करना है। तो पहला चरण बोलता है पंजीकरण आप करिए, अपना रजिस्ट्रेशन करिए। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड देना पड़ेगा जिससे कि आप लॉग इन कर लेंगे और अपनी दूसरी जो डिटेल हैं वो भरनी पड़ेंगी। और इससे आप लोग फिर आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा जिससे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आप लॉगिन करिए। तो जब लॉगिन करेंगे तो फिर आपके पास एप्लीकेशन वाला जो फॉर्म है वो खुल जाएगा। और एप्लीकेशन वाले फॉर्म में अपनी जितनी भी जानकारी आपके बारे में, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपने किस साल में पास किया, एड्रेस, पता, सारी जो डिटेल है वो मेंशन करिए। और फिर जो इसकी फ़ीस है वो आपको जमा करनी होगी, भुगतान कर दीजिए उसका। तो उसके अलग-अलग मोड होंगे ऑनलाइन, तो उसके हिसाब से आप भुगतान करिए और फिर आपको जब क्लिक कर देंगे तो फिर फाइनली आपको जो एक्नॉलेजमेंट है, पावती पत्र, वो निकल जाएगा वहाँ से। और इस प्रकार से आप उसमें एलिजिबल हो जाएँगे और अप्लाई कर पाएँगे। 21 जनवरी से पहले आपको ये सब काम करना है। अब क्वालिफ़िकेशन इसमें लिखी है कि भई इसमें क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन है। तो सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षा प्रहरी का पद है और 12वीं पास, 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और 80 पद कुल इसमें हैं। तो इंस्ट्रक्शन थोड़ी-सी लिखी है कि भई वैध मोबाइल नंबर का उपयोग करके पोर्टल पे पंजीकरण के लिए तो आप वो सबसे पहले पंजीकरण करेंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो भर्ती प्रक्रिया समाप्त होने तक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपरिवर्तित रखें। क्योंकि अगर आपने मोबाइल ही चेंज कर दिया तो फिर आपको कैसे मिलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नोटिफ़िकेशन है या कब इंटरव्यू होगा। तो इसलिए मोबाइल नंबर बदलना नहीं भाई उसके बाद। और सफल पंजीकरण के बाद उम्मीदवारों को एक एप्लीकेशन आईडी मिलेगा। और उस एप्लीकेशन आईडी में उम्मीदवारों को एप्लीकेशन आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करके विज्ञापित पद के लिए आवेदन करना होगा। और उम्मीदवारों को पोर्टल पर खुद को पंजीकरण करना होगा और एक बार आवेदन आईडी तैयार करनी होगी। और एक से अधिक एप्लीकेशन आईडी जनरेट करने वालों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो अगर एक से अधिक आपने अपने जो आईडी हैं वो अगर आपने जनरेट कर दिए तो फिर आपकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। हेल्प डेस्क बनाया, दाहिने हाथ में फ़ोन नंबर लिखे हैं तो इसमें आपको जानकारी मिल सकती है कि इसमें क्या-क्या और इसमें
आपको सहायता मिलेगी। तो ये तो हो गई भाई बिहार विधानसभा की डिटेल। अब इसके लिए इस पद के बारे में और क्या एलिजिबिलिटी या सिलेक्शन कैसे होगा, क्या तरीका रहेगा, कोई एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा? तो 12वीं पास इसके लिए आप ध्यान रखिए। तो जो भी बच्चे 12वीं पास हैं और तो वो इसके लिए और इसमें इंटरेस्टेड हैं तो सुरक्षा प्रहरी के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। बिहार विधानसभा में 80 पद आए हैं। चलो वापस चलते हैं और थोड़ा-सा वापस चलेंगे, तो अब हम करेंगे इसकी डिटेल। तो डिटेल में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, अगर मैं थोड़ा-सा बड़ा करके आपको दिखाऊँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में एडवर्टाइजमेंट इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। तो यहाँ पे पूरी एडवर्टाइजमेंट लिखी है, जो विज्ञप्ति पूरी निकली है और उसमें पूरी डिटेल लिखी है। तो इसको क्लिक करते हैं। तो जब इसको क्लिक करेंगे, तो ये हमारे सामने बिहार विधानसभा सचिवालय, मैं थोड़ा-सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये हो गया, मुझे लग रहा है आपको दिख रहा होगा। बिहार विधानसभा सचिवालय, तो ये सूचना है। और बिहार विधानसभा सचिवालय अंतर्गत सुरक्षा प्रहरी के रिक्त पदों की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 2/2023 का प्रकाशन। तो ये कुल मिला के ये प्रतियोगिता, इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो पहला है रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि, मैंने आपको बता दिया 1 जनवरी 2024। फिर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, ये बड़ी मुख्य तिथि है भाई, इसको आप याद रखिए, 21 जनवरी 2024 से पहले आपको अप्लाई करना होगा। और फिर परीक्षा शुल्क 23 जनवरी तक आप भर सकते हैं। तो उपर्युक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश विधानसभा के वेबसाइट पे लिखे हैं। ये सारी की सारी जानकारी इसमें है। इसको थोड़ा-सा हम नीचे चलते हैं, स्क्रॉल करेंगे तो इसमें फिर लिखा है कि क्या पे स्केल होगा, क्या इसके लिए और दूसरी चीज़ें होंगी, उसके बारे में जानकारी लिखी है। तो थोड़ा-सा इसको भी समझ लेते हैं। तो भई सबसे पहले तो इसमें जो आवेदन होगा वो आपको ऑनलाइन ही करना होगा, दूसरे तरीके से आवेदन नहीं चलेगा। अगर वेतनमान की बात करते हैं तो ये देखिए बड़ा अच्छा इसमें वेतनमान है, 21,700 से लेके 69,100 तक। 21,700 का मतलब ये हुआ कि लगभग 38,000 के आसपास आपको अभी जो सैलरी है वो मिल जाएगी, क्योंकि दूसरी सब चीज़ें होने के साथ-साथ इसमें तो लगभग आपको 35,000 38,000 के आसपास की सैलरी मिलनी चाहिए शुरुआती तौर पे। बाकी वो डिपेंड करता है कि जो स्टेट वाइज़ उनके डीए के रेट क्या चल रहा है और दूसरे इसमें और आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो अगर उसका एडवर्टाइज़मेंट में लिखा है तो होगा, लेकिन 46 से 50% तो आजकल डीए चल रहा है। तो कुल मिला के 21,000 का मतलब ये हुआ कि आपको 32,000 33,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अच्छा स्केल है और फिर सरकारी नौकरी में स्केल बढ़ता रहता है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 1 जनवरी है और अंतिम तिथि आपकी 21 जनवरी है, तो ये इसमें लिखा है। अब चलते हैं कि भई रिज़र्वेशन क्या होगा? तो आरक्षण किस हिसाब से होगा? अनारक्षित पद हैं इसमें 6। 6 पद अनारक्षित हैं और जो 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमन्य पद हैं इसमें 2। तो अनारक्षित 6 हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 2 हैं। फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, उनके लिए 8 पद हैं, महिलाओं के लिए 3 हैं उसमें से। अनुसूचित जाति के 20 पद हैं, महिलाओं के लिए 7। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद हैं और महिलाओं के लिए इसमें कोई आरक्षित नहीं है जनजाति में से। और अन्य पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है, तो उसमें 25 पद हैं और 9 उसमें से आपके जो अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है और पिछड़ा वर्ग के लिए 19 हैं, तो 7 उसमें से आरक्षित है। कुल मिला के 80 पद कुल हैं, जिसमें से 28 पद जो हैं वो क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो ये भई इसमें सारे ही आरक्षण के बारे में डिटेल लिखी है। फिर थोड़ा और नीचे चलते हैं तो शैक्षणिक योग्यता लिखी है। शैक्षणिक योग्यता में अगर हम लोग देखते हैं ध्यान से, तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट परिषद बोर्ड से किसी विषय में इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। भई आपने किसी भी चीज़ में करी हो, लेकिन इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। अगर इंटरमीडिएट पास अगर आप हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है, सुरक्षा गार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है और जो बाहरी बिहार के मूल निवासी हैं। तो बिहार राज्य के बाहर के निवासी को जो आरक्षण है उसका लाभ नहीं मिलेगा, ये इसमें लिखा है। बाकी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो आरक्षण के बारे में भी इसमें जो डिटेल लिखी है वो इसको आप पढ़ सकते हैं। और आपको जाति प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा आरक्षण के लिए और डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी लाना पड़ेगा। ये सब बातें इसमें लिखी है। थोड़ा और नीचे चलते हैं तो आयु सीमा की बात करिए। तो आयु सीमा जो है पेज नंबर 2 में 7 पॉइंट 7 7th पॉइंट में,
तो न्यूनतम आयु जो है 1 जनवरी 2024 को आपके 18 वर्ष हो जानी चाहिए। 1 जनवरी 2024 तक आप 18 वर्ष के हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अधिकतम आयु जो है, जो सामान्य अनारक्षित पद हैं, उनके लिए पुरुष एवं महिला 25 वर्ष होना चाहिए। तो यानी 18 से और 25 वर्ष के बीच में आपकी अगर आयु है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उसमें 27 वर्ष तक आपको अप्लाई कर सकते हैं, 27 या 28 वर्ष तक। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग 30 वर्ष तक कर सकते हैं। तो कुल मिला के 18 से 30 वर्ष के बीच में अगर आपकी आयु है, तो आप आरक्षण के हिसाब से उस आयु सीमा के भीतर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक अच्छा एक मौका है, 80 पद जो हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उसमें आपको अगर इसमें इंटरेस्ट है, तो आप इसमें अप्लाई करिए। फिर आ गया शारीरिक मापदंड भी होने चाहिए। आपकी ऊँचाई जो इसमें लिखा है 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो छाती है वो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, 76 से 81 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। स्त्रियों की ऊँचाई 154 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और उसमें चश्मे का 6/12 का भी इसमें लिखा है कि आपका आँखों की रोशनी भी सही होनी चाहिए। फिर परीक्षा की पद्धति की बात करते हैं, तो परीक्षा प्रहरी के पद के लिए सर्वप्रथम प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय ऑफलाइन एग्जाम होगा इसमें, और ओएमआर शीट आपको मिलेगी, जिसके माध्यम से आयोजित की जाएगी, और सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच और दक्षता की परीक्षा ली जाएगी। तो पहले तो प्रारंभिक परीक्षा होगी, और 2 घंटे की परीक्षा होगी, 100 प्रश्न होंगे इसमें। 2 घंटे की परीक्षा है, और कुल 100 प्रश्न हैं, और सारे के सारे प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। एक प्रश्न के 4-4 आंसर रहेंगे, और 100 अंकों की परीक्षा में हर प्रश्न का 1 अंक आपको मिलेगा। तो अगर आपने सही उत्तर दिया, तो आपको 1 अंक मिलेगा। और हिंदी, अंग्रेजी दोनों माध्यम होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रश्न होंगे, और इस परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे। कौन-कौन से विषय आएँगे? एक तो गणित आएगा, गणित, मैथमेटिक्स, मैथ्स आएगा, और एक सामान्य अध्ययन, जो जनरल स्टडीज़ हैं, वो आएँगी। तो 50 प्रश्न इसमें गणित के होंगे, और 50 प्रश्न जो हैं, वो सामान्य अध्ययन के होंगे। और ओएमआर पुस्तिका आपको दी जाएगी, और उसके हिसाब से आपको इसमें अप्लाई करना होगा, और एक ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, और जिसके हिसाब से आपका, तो फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। और फिर जिनका आपका सिलेक्शन हो गया, जिनका आपको स्क्रीनिंग कर दिया जाएगा, फिर उनको जो बुलाया जाएगा शारीरिक दक्षता देखने के लिए, तो और ये रहेगा। इसमें एफएक्यू भी कुछ दिए हैं, अगर आप इसको थोड़ा-सा क्लिक करेंगे, तो आप एफएक्यू पे पहुँच जाएँगे, और इसके बारे में लिखा है कि ये मल्टीपल टेस्ट क्या होता है, और इक्वेटिंग कैसे कर सकते हैं, उसके रिजल्ट कैसे रहते हैं, हैं? और कैसे इक्वेट करते हैं, ये सब जानकारी इसमें लिखी है। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल पढ़नी हो, तो वो आप पढ़ सकते हैं, वरना हम अपनी एडवर्टाइजमेंट में कंटिन्यू करेंगे। पाठ्यक्रम की बात करेंगे, तो इसमें क्या पाठ्यक्रम आएगा कि गणित में जो है सिलेबस लिखा है, संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्यांकों और पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, और दशमलव एवं भिन्न। तो इस प्रकार से प्रतिशत, अनुपात, औसत, ब्याज, लाभ-हानि, इस प्रकार के प्रश्न इसमें रहेंगे। तो ये गणित का सिलेबस है। और सामान्य अध्ययन में अगर हम लोग देखते हैं, तो इसमें बिहार राज्य और भारत से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जाएँगे, और समसामयिक विषय भी रहेंगे। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएँ, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं खेल खिलाड़ी आदि, इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे। और बिहार राज्य और भारत से संबंधित जो बिहार और भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, कृषि, प्राकृतिक संसाधनों एवं मुख्य विशेषताएँ, भारत का संविधान एवं राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन और आंदोलन में बिहार का योगदान। तो इस प्रकार से ये जो दोनों है, सामान्य अध्ययन और गणित है, इसका सिलेबस भी इन्होंने लिखा है। प्रारंभिक जो परीक्षा होगी, यानी कि जो आपका रिटन टेस्ट होगा, उसमें आपको 30% अंक प्राप्त करने वाले से अगर कम हैं, तो आपके असफल घोषित कर दिए जाएंगे। भाई, यदि आपके 30% अंक नहीं आते हैं रिटन टेस्ट में, तो आप असफल हैं। 30% से जब ऊपर आएंगे, तभी आपको एलिजिबल होंगे, और मेरिट में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, तो अभी भी पता नहीं है। लेकिन 30% तो सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि आपके नंबर तो अच्छे आने चाहिए इसमें, तभी होगा भाई। कंपटीशन है इसमें तो लेकिन पद 80 हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जितने आपके प्रारंभिक परीक्षा में अंकों के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों के आरक्षणवार, कोटिवार 10 गुणा प्रत्येक कोटि के अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, तो शारीरिक शारीरिक दक्षता के लिए। यानी कि अगर इसमें किसी कैटेगरी के लिए, जैसे अभी हम देखते हैं, थोड़ा ऊपर चलते हैं और रिजर्वेशन में देखते हैं ये। तो इसमें जैसे पदों की संख्या है, मान लो अनारक्षित के लिए 6 पद हैं, तो 60 लोगों को इसमें शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर है, अगर वो 8 पद हैं, तो इसमें 80 लोगों को बुलाया जाएगा, और अगर
अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 25 पद हैं, तो इसमें 250 लोगों को बुलाया जाएगा शारीरिक दक्षता के लिए। तो इस प्रकार से 80 कुल पद 80 पदों के लिए 800 लोगों को शारीरिक दक्षता के टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो ये इसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि आपका किस प्रकार से अ, बुलाया जाएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 10 गुणा प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन एवं शारीरिक जांच दक्षता हेतु परीक्षा हेतु किया जाएगा। तो ये इन्होंने बताया कि ये रहेगा और सिर्फ जो प्रारंभिक जो आपकी परीक्षा है वो क्वालिफाइंग होगी और शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपको दौड़ करी जाएगी क्योंकि भाई आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए कर रहे हैं तो इसमें शारीरिक दक्षता तो होना जरूरी है। तो पुरुषों के लिए क्या है कि 1 मील की दौड़ होगी। 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर रहता है और 5 मिनट तक जो है 100 अंक मिलेंगे अगर आपने 5 मिनट में कर लिया। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक किया तो 80 अंक मिलेंगे आपको। 5 मिनट 20 सेकंड से और 5 मिनट 40 सेकंड तक किया तो 60 मिनट मिलेंगे और फिर 5 मिनट 40 सेकंड से और 6 मिनट तक अगर आपने वो दौड़ पूरी कर दी तो आपको 40 अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार से और 6 मिनट से अगर आपको ज़्यादा समय लेते हैं तो आप अघोषित। भाई कुल मिला के ये है कि 5 से और 6 मिनट के बीच में आपको 1.6 किलोमीटर 1 मील की दौड़ पूरी करनी है, तभी आप इसमें योग्यता में जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसमें आप आगे जा पाएँगे। और महिलाओं के लिए इसमें थोड़ा-सा 5 मिनट तक 100 अंक हैं और 5 मिनट 20 सेकंड तक 80 अंक हैं। 5 मिनट 20 सेकंड से 5:40 तक 60 अंक है और फिर 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक 40 अंक है। तो इस प्रकार से महिलाओं के लिए भी इन्होंने लिखा है। फिर आता है परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क को आप ध्यान से देखिए। बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर से के अभ्यर्थी चाहे वे किसी भी कोटि वर्ग महिला पुरुष हों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य ₹675 रहेगा। ₹675 इसका जो आपका ऑनलाइन आवेदन का मूल्य है, ₹675 की फीस लगेगी। और अगर वो जो अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं, तो फिर उसके लिए ₹180 रहेगा, ये इसमें लिखा है। तो ₹675 और ₹180 इसकी जो परीक्षा शुल्क है, वो आपको भरना पड़ेगा जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। फिर उसके बाद फिर आपकी मेधा सूची जारी की जाएगी। सुरक्षा प्रहरी के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। तो आपने दौड़ में जितने मार्क्स आपको मिले उसके हिसाब से आपकी मेधा सूची तैयार की जाएगी, मेरिट लिस्ट बनेगी। तो कुल मिला के शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारणा उनकी जन्म तिथियों के आधार पर एवं समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले 2 अभ्यर्थियों की दशा में उनकी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर किया जाएगा। तो जब आपका टाई हो जाएगा 2 लोगों के बीच में कि उनके जो अंक हैं अगर वो बराबर हैं, तो फिर उनकी जन्म तिथि या फिर शैक्षणिक योग्यता इन इस प्रकार से जो भी नियम है उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी। तो कुल मिला के आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही आपका चयन होगा। ये इसमें सब नियम लिखे हैं, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो दिशा निर्देश है, तो ये परीक्षा शुल्क के बारे में लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। ₹675 और ₹180 जो आपको शुल्क भरना है, परीक्षा शुल्क, तो वो आप ऑनलाइन आवेदन करते समय नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड से भर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी भर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का भाई ध्यान रखिए आप और इसके बारे में और भी ज़्यादा इसमें डिटेल्स लिखी हैं, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। फिर कुछ दिशा निर्देश लिखे हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करते समय में आपको क्या दिशा निर्देश को का किन दिशा निर्देशों का पालन करना है, तो वो भी पूरी सूचना इसमें लिखी है। ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है एक, अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो इसमें इंटरेस्टेड हों। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और जो भी लोग इस पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड है वो डेफिनेटली अप्लाई करिए। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और कुछ नई इन्फॉर्मेशन, नई अपॉर्चुनिटी के साथ बहुत जल्दी आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।